दोस्तों, जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं है क्योंकि इन 6,852 द्वीपों में से केवल 340 ही ऐसे द्वीप है जो कि 1 किलोमीटर से लंबे हैं। बाकी बचे हुए सभी द्वीप 1 किलोमीटर से छोटे ही है। और दोस्तों, इन 6,852 द्वीपों में से केवल 4 द्वीप ही ऐसे हैं जिनसे जापान का 97% हिस्सा बन जाता है। बाकी बचा 3% हिस्सा 6,849 बाकी बच्चे द्वीपों से बनता है। दोस्तों, जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। आप कौन सी गली में रहते हैं? गली नंबर 6 या 7? आमतौर पर हम किसी भी जगह जाने के लिए उसका पता देखते हैं और उस पत्ते में गली नंबर भी शामिल होती है। क्यों, ठीक बात है न? लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ की ज्यादातर गलियां बेनाम हैं। जी हाँ, उन गुमनाम गलियों का कोई नाम नहीं है। वहाँ हमारे और पश्चिमी देशों से हटकर एक बहुत ही अलग पत्ते का सिस्टम है। आसान भाषा में, जापान में एड्रेस में पहले शहर, फिर जिला और फिर दिया हुआ ब्लॉक नंबर होता है, जिसके जरिए लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। जापान के लोग समय के बहुत ज्यादा पाबंद हैं। यही चीज ही उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा अलग और सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में शामिल करवाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान की ट्रेन भी समय की बहुत ज्यादा पाबंद है। जापान की ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती हैं। आज तक की सबसे ज्यादा लेट जापान की ट्रेन 30 सेकंड के लिए हुई थी, जिसके बाद वहां के रेलवे विभाग ने यात्रियों से माफी मांगी और उनका किराया भी माफ कर दिया था। दोस्तों, पूरे विश्व में जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिस पर 2 परमाणु हमला हुआ हो। सन 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था और इस परमाणु हमले में पूरी तरह से जापान के ये दोनों शहर तबाह हो गए थे। लेकिन फिर भी दोस्तों, अपने सीखने की क्षमता के बल पर जापान आज इतना ताकतवर देश बना हुआ है। जहां पूरे विश्व में व्हेल का शिकार करना पूरी तरह से पाबंद है, वहीं जापान में व्हेल का शिकार खुलेआम किया जाता है और जापान के मार्केट में जापान के लोग व्हेल के मांस को ऊंचे दामों पर बेचते भी हैं। जापान की प्रत्येक गली, मोहल्ले और सड़कों पर वेंडिंग मशीन लगी हुई है, जिसमें आपको केवल पैसे डालने पड़ते हैं और फिर यह मशीन आपको अपने आप ही नूडल्स, पॉपकॉर्न, कॉर्न और कोल्ड ड्रिंक अपने आप ही दे देंगी। इस प्रकार की मशीनों में किसी भी प्रकार के शॉपकीपर की जरूरत नहीं पड़ती है। यह मशीनें सारा काम अपने आप ही ऑटोमेटिक तरीके से करती हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार जापान में इन मशीनों की संख्या तकरीबन 5.52 मिलियन है। जापान में सन 2011 में सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसके बाद आई सुनामी ने जापान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी जापान ने अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया और आने वाले कुछ ही सालों में जापान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। दोस्तों, जापान के लोग 4 नामक शब्द को अशुभ मानते हैं, यानी कि जापान में 4 संख्या को ही अशुभ माना जाता है। यहाँ के लोग 4 नामक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और इसी वजह से जापान में जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है उसमें चौथी मंजिल नहीं होती है। हालांकि चौथी मंजिल होती है, लेकिन उसका नाम 5वीं मंजिल होता है। यहाँ की बिल्डिंगों में तीसरी मंजिल के बाद सीधे ही 5वीं मंजिल आती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान के क्षेत्रफल से करीब 18 गुना ज्यादा बढ़ा है और भारत आबादी में जापान से 10 गुना ज्यादा बढ़ा है और जापान के 13% हिस्से में खेती होती है, वहीं भारत के 47% हिस्से में खेती होती है और जापान में बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं, जबकि भारत में 14 से 25 साल के युवा लोग रहते हैं। यानी कि भारत युवाओं का देश है और जापान बूढ़ों का देश है। लेकिन फिर भी जापान टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है। आपको यह सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि अपने देश में मुसलमानों को नागरिकता नहीं देता है। यानी कि दोस्तों, जापान में मुसलमान नहीं रह सकते हैं। और दोस्तों, जापान में किसी भी विश्वविद्यालय में अरबी या फिर अन्य कोई इस्लामिक भाषा नहीं सिखाई जाती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार जापान में अपराध बहुत ज्यादा कम होते हैं या फिर हम कहें तो ना के बराबर होते हैं। जापान में रिपोर्ट के अनुसार 20 लाख लोगों में से केवल एक व्यक्ति की ही हत्या होती है, जो कि वास्तव में बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों, जापान के लोग साफ सफाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि जापान में जितने भी स्कूल हैं उनमें साफ सफाई के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं रखे गए हैं, बल्कि जापान की स्कूलों की साफ सफाई स्कूलों के बच्चे और अध्यापक मिलकर ही करते हैं। और शायद इसी वजह से जापान इतना ज्यादा दुनिया से आगे है कि वहाँ के लोग अपने काम को खुद करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। ऑफिस में सोना यानी काम चोरी। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आम धारणा है, इसमें नया क्या है? तो देवियों और सज्जनों, जापान
में ऐसा करने वाले लोगों को मेहनती समझा जाता है। वहाँ का बिजनेस कल्चर उन्हें काम के दौरान सोने की आज्ञा देता है। उन्होंने इसे इन अमेरिका नाम भी दिया हुआ है, जहां बाकी देशों में काम के दौरान झपकी लेना उनकी नौकरी तक भी छीन सकता है, वहीं जापान में नौकरी करते समय आप आधे घंटे आराम से सो सकते हैं। चूंकि वहां जो भी ऐसा करता है उसे मेहनती समझा जाता है, इसीलिए लोग कई बार सोने का नाटक भी करते हैं। और वजह आपको मालूम है, एशिया में प्राकृतिक खूबसूरती देखने लायक है। ऐसे में यदि आप जापान घूमने का प्लान बनाते हैं तो आपको यहाँ प्रकृति की एक अलग छटा तो दिखाई देगी। इसके अलावा भी यहाँ कुछ ऐसी जगहें जिसे देखने के लिए देश और दुनिया से हजारों पर्यटक देखने पहुँचते हैं। माउंट फुजी जापान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। माउंट फुजी दरअसल यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और पर्वतारोहियों के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक माना जाता है। इसकी खूबसूरती देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट पहुंचते हैं। गोल्डन पवेलियन क्योटो शहर में स्थित किनकाकुजी या द टेम्पल ऑफ द गोल्डन पवेलियन एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है। इसे देखने देश और दुनिया के कई लोग पहुंचते हैं। दरअसल यह एक बौद्ध जैन मंदिर है। सुनहरे गुंबद वाला किनकाकुजी मंदिर क्योकोची तालाब के ठीक सामने बना है। इसके गुंबद और मंदिर की तालाब के पानी में पड़ने वाली छाया यहाँ के नज़ारे को और भी खूबसूरत बनाती है। ये बौद्ध मंदिर यहाँ की संस्कृति की तायामाबुंका का प्रतिनिधित्व करता है, जो पारंपरिक कुलीन संस्कृति और नई समुराई संस्कृति का मिश्रण है। टोक्यो टावर रात की रोशनी में नहाए टोक्यो टावर आधुनिक जापान का एक बेमिसाल उदाहरण है। दरअसल इसका डिजाइन एफिल टावर से प्रेरित है। खास बात यह है कि इस टावर पर आप चढ़ भी सकते हैं। हाइमजी कैसल है, एक किला है। यह बेहद खूबसूरत है और यहाँ आपको जापान के इतिहास के दर्शन होंगे। इस किले का डिजाइन कुछ कारणों के कारण बार बार बदला गया। डिज्नीलैंड टोक्यो में डिज्नी सी देखने लायक है। यहाँ आप स्विमिंग और बीच पर घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ सिंड्रेला कैस्टल, नदी में जोंडालास, मैजिकल नाइट टाइम इल्यूमिनेशन और फेमस डिज्नी परेड का नजारा देखने लायक है। बता दें कि टोक्यो दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में से एक है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क 1945 में परमाणु बम का हमला झेल चुके जापान के शहर हिरोशिमा के बीचों बीच एक स्मारक पार्क बनाया गया है, जिसे हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाता है। इस पार्क में परमाणु हमले से जुड़ी कई यादें हैं। बता दें कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। तोदाइजी टेम्पल सुंदर बगीचों और जंगली जीवों से घिरा हुआ है। तोदाइजी मंदिर यह मंदिर दुनिया के सबसे बड़े कांस्य बुधवार प्रतिमा के लिए मशहूर है। गोकुदिनी मंकी पार्क यह स्प्रिंग एरिया है। यहाँ बर्फ पार्कों में मौजूद होती है और सर्दियों के मौसम में घाटी में रहने वाले बंदरों के लिए वरदान साबित होती है। यहाँ बंदर हॉट स्प्रिंग्स में बैठते हैं। यह पार्क हिमपात में गर्म रहने के अलावा बंदरों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। कुमानो नाची ताइशी जंगलों के बीचों बीच बने इस मंदिर से आप जापान का सबसे लंबा झरना देख सकते हैं। अत्सुता श्राइन भी जापान के नागोया शहर में स्थित एक मंदिर है। कहा जाता है कि यह जापान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसे पहली शताब्दी में बनाया गया था। लोग दुनिया भर से इस मंदिर के आर्किटेक्चर को निहारने के लिए यहाँ आते हैं। इत्सुकुशिमा आइलैंड इत्सुकुशिमा हिरोशिमा से कुछ दूरी पर मियाजिमा के आइलैंड है, जो कि जापान के श्राइन द्वीप के रूप में मशहूर है। यहाँ की सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली जगह इत्सुकुशिमा फ्लोटिंग टोरी गेट है, जो कि पानी के ऊपर तैरता नजर आता है। शाम होते ही यहाँ के मंदिर में मेहमानों का ट्रेडिशनल डांस से स्वागत किया जाता है। इंद्रधनुषी पुल इस अनोखे नाम का कारण इस पुल पर रात को जलने वाली रंग बिरंगी रोशनी है। यह पुल मिनटोकु और ओडाबा को जोड़ता है। यहाँ पर 8 यातायात लेन और 2 रेल मार्ग हैं। पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता है। यह पुल 1993 में चालू किया गया था। इस पुल की सुंदरता को देखने का एक अन्य उपाय है मोनोरेल, जो शिम्बाशी से चलती है। इसके अतिरिक्त हिनोक पियर से असाकुसा के बीच क्रूज से यात्रा करके इसकी सुंदरता को निहारा जा सकता है। यूनिवर्सल स्टूडियो जापान ओसाका यूनिवर्सल स्टूडियो जापान के ओसाका शहर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां आप हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन, जापानी एनिमेशन, मॉन्स्टर हंटर शो आदि पर आधारित कई आकर्षक शो और थीम वाली सवारी का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान 10 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करता है हर साल और विभिन्न पॉप संस्कृति फ्रेंचाइजी